क्या नर्सिंग सिर्फ डॉक्टर को असिस्टेंट बनने का ही कोर्स है? सो बिल्कुल नहीं। आजकल के टाइम पर नर्सिंग एक हाई रिस्पेक्टेड और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बन चुका है, जहां सिर्फ आप पेशेंट की केयर ही नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट स्टेबल जॉब और स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ भी अचीव कर सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदर ऑडिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो ताकि आप समझ सको कि नर्सिंग एक लाइफ चेंजिंग करियर चॉइस बन चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद बायोलॉजी कोर्स चूज करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है, लेकिन सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते। सो यहाँ जगह पर बीएससी नर्सिंग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है। तो नर्सिंग एक बाय चॉइस प्रोफेशन होना चाहिए, ना कि बैकअप ऑप्शन। अगर आप डेडिकेटेड हो तो नर्सिंग प्रोफेशन आपको स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और अच्छी लाइफस्टाइल सब कुछ दे सकता है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है तो आपको गवर्नमेंट वैकेंसी में प्रेफरेंस भी काफी ज्यादा मिल सकती है कंपेरिजन टू जीएनएम एएनएम कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग इक्वालिटी पोस्ट के लिए एडिशनल 2 साल का पोस्ट बेस्ड कोर्स करना पड़ेगा। और जब आप सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टाफ नर्स, नर्स ऑफिसर जैसी पोजीशन पर आपको जॉब भी इजीली मिल सकती है। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो या फिर आप कर रहे हो और आप बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे प्रेस्टिजियस और डिमांडिंग जॉब है एम्स नर्सिंग ऑफिसर की। उसके लिए आपको एम्स नोरकैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको एम्स में जॉब मिल सकती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। सो एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से लेके 35 के ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। सो अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसके जो एग्जाम होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक प्री एग्जाम होता है, एक मेन एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसको आपको 60 मिनट में आंसर देना होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। मेन एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। एग्जाम मीडियम की बात करें तो आप इसको इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। सो नाउ अब सैलरी की बात करें तो अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर जॉब कर सकते हो। इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से लेके 80,000 पर मंथ तक की स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है वैसे ही आपकी सैलरी 1,50,000 पर मंथ तक की हो सकती है। इस पोस्ट में जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ और रिस्पेक्ट तीनों मिलती है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर करियर स्टेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, एम्स के अलावा भी काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको नर्सिंग की पोजीशन पर जॉब भी ऑफर करते हैं। सबसे पहला है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, एक सिस्टर ग्रेड 2 करके ये अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालता है, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर जॉब, नर्सिंग की पोजीशन पर जॉब इजीली मिल सकती है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 18 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसकी एम्स से रिलेटेड ही है, एम्स से जैसी एम्स की क्वालिफिकेशन थी वही इसकी क्वालिफिकेशन है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, वही उस क्वेश्चन का आंसर आपको 120 मिनट में देना होता है। एग्जाम मीडियम की बात करें तो आप इस पेपर को हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में भी आप इस पेपर को दे सकते हो। आरआरबी स्टाफ नर्सिंग के लिए भी आप, अगर आपको इंडियन रेलवे में जॉब करनी है तो आरआरबी स्टाफ नर्सिंग की एक एग्जाम होता है जिसको आप दे सकते हो। उसके बेसिस पर आपको इंडियन रेलवे में जॉब इजिली मिल सकती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर की। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 21 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम किया है, इसमें जीएनएम में एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 इयर्स का, तो आप ये इस एग्जाम को दे सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होता है और आपको इस क्वेश्चन को 90 मिनट्स में देना होता है। एग्जाम मीडियम की बात करें तो आप इस एग्जाम को हिंदी या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं ESIC स्टाफ नर्सिंग। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी नर्सिंग वाली जॉब है। तो इसमें भी आपकी एज लिमिट 21 से लेके 37 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन भी इसकी मोस्टली सेम है। एग्जाम पैटर्न 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 मार्क्स का ये पेपर होता है और 120 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होता है। आप इसको हिंदी इंग्लिश में भी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं NVS स्टाफ नर्स
इसको भी आप दे सकते हो। इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 35 के बीच में है। बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का ही पेपर होता है। 150 मिनट्स में आपको इसको देना होता है। एग्जाम मीडियम इसका मोस्टली सेम रहता है, JPIMER यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी बीएससी नर्सिंग पोजीशन पर जॉब ऑफर करता है। तो एज लिमिट की बात करें, इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन भी इसकी सेम है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 400 का मार्क्स का ही पेपर होता है। 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है। इसका भी एग्जाम मीडियम सेम रहता है। तो नेक्स्ट आप DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड नर्सिंग स्टाफ के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपके 18 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन भी इसकी सेम है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसको आपको 120 मिनट में सॉल्व करना होता है। आप इस पेपर को हिंदी या इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो नेक्स्ट आप UPPS स्टाफ नर्सिंग में भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको इसमें नर्सिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। एज लिमिट इसमें 21 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसकी सेम है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको इसमें 170 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 85 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसको आपको 120 मिनट में सॉल्व करना होता है। आप इस पेपर को हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो। सो ये सब इंस्टीट्यूट रेगुलरली रिक्रूटमेंट करते हैं, मेकिंग नर्सिंग वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल हेल्थ केयर करियर। सो नाउ अब बात करते हैं स्टेट NHM CHO यानी कि स्टेट लेवल पर भी NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO पर पोस्ट मिलती है। सो इसके लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी जो एज लिमिट है वो है 21 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में। क्वालिफिकेशन भी इसकी मोस्टली सेम है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। 90 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना होता है। एग्जाम मीडियम की बात करें तो आप इस एग्जाम को हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो। तो अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको नेशनल हेल्थ मिशन में नर्सिंग ऑफिसर की प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है और अपनी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब तक आपका प्रोविजन पीरियड चल रहा है। अगर आप परमानेंट हो जाते हो तो आपकी सैलरी 55,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक की हो सकती है। सो स्टूडेंट, अगर आप अपने करियर में ग्रोथ और ज्यादा चाहते हो तो आप BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। देन आप MPhil कर सकते हो। PhD नर्सिंग कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। MSc नर्सिंग के बाद आप ट्यूटर, लेक्चरर या फिर प्रोफेसर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में। सो PhD डिग्री से आपको लीडरशिप एंड रिसर्च रोल्स मिलते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाती है। सो नर्सिंग के अंदर आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही जॉब्स नहीं मिल सकती, बल्कि आपको अदर ऑप्शंस भी आपके पास काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं। आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रोफाइल पर भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। PSC, CHC लेवल हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आर्मी में आपको नर्स बनने का मौका देती है। तो अगर आपने BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप UPSC, PSC जैसे एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो। तो CHO रोल एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कम्युनिटी के हेल्थ डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हो। तो स्टूडेंट, अगर आपका ड्रीम है एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड और ग्रोथ ओरिएंटेड करियर का, तो नर्सिंग एक परफेक्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से टॉप गवर्नमेंट जॉब आफ्टर BSc नर्सिंग को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।